नमस्कार दोस्तों, द के स्टूडियो में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी सेहत की खुद वाट लगा रहे हैं। और इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुकिंग ऑयल को लेकर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको अभी सजेस्टेड वीडियोस में दिखा रहा होगा या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि कैसे कुकिंग ऑयल को लेकर हम अपनी लापरवाही से खाने को बना रहे हैं और कैसे वो हमारी सेहत को ख़राब कर रहा है। और इसी सिलसिले में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने खाने की फ्रीक्वेंसी को लेकर। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारे पास हर एक फीट की दूरी पर कुछ ना कुछ खाने के लिए है। हम खाने को लेकर ऑब्सेस्ड हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान पूरे दिन में कम से कम 15 घंटे कुछ ना कुछ खाता या पीता रहता है और वीकेंड में यही एवरेज लगभग 18 से 20 घंटे हो जाता है। मतलब वीकेंड्स के दौरान हम कम से कम 18 से 20 घंटे कुछ ना कुछ खाते या पीते रहते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सोचता होगा कि जितना यूज़ ये इंसान मुझे कर रहा है, अगर उतना ही यूज़ इसने दिमाग को किया होता तो आज ये कहाँ का कहाँ पहुँच चुका होता। और ऊपर से हम लोगों के दिमाग में ये बात सदियों से डाल दी गई है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, और इसीलिए हम लोग अपने लंच और डिनर के साथ ब्रेकफास्ट करना कभी नहीं भूलते। और ऊपर से आजकल के हमारे डॉक्टर्स ने दवाइयों को 3 मील के साथ जोड़ दिया है, तो इससे ये हमें विश्वास हो चला है कि 3 मील तो हमें दिन में लेने ही लेने हैं। हमें एक बात अच्छे से समझ लेना होगा कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है वो हमारे खाने की एनर्जी को हमारे ग्लाइकोजन और फैट सेल्स में स्टोर करता है, और यही एनर्जी हमारी बॉडी उस समय यूज़ करती है जहाँ हम नहीं खा रहे होते हैं। इसलिए हमें इन फैट सेल्स की एनर्जी को यूज़ करना उतना ही ज़रूरी है जितना अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देंगे। एक टाइम के मील को पूरी तरह डाइजेस्ट होने में कम से कम 8 से 9 घंटे लग जाते हैं, लेकिन नहीं, हमने तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अपना गुलाम और नौकर बना रखा है। बिना आराम दिए हमें उसे दिन भर उससे काम करवाते रहते हैं। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि हमने खुद अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का खून चूस रखा है। आज सिर्फ ओबेसिटी ही नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो है कि हम जो 14 से 15 घंटे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, वो भी उल्टा सीधा। और इन तमाम प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दें कम से कम 14 घंटे यानी 14 आवर्स। लेकिन आज लोगों को अगर 14 घंटे कुछ ना खाने पीने को कहा जाए तो वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि उनके बैंक के ATM का पिन मांग लिया गया हो। और एक्सक्यूज ऐसा आता है कि हमारी तो सोशल लाइफ ही ऐसी है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। भाई साहब, अगर आपकी लाइफ पर आपका ही खुद का कंट्रोल नहीं है तो आप अपने करियर में, अपने बिजनेस पे दूसरों पर कंट्रोल करने के कहाँ से सपने देख रहे हैं। और फिर ऐसे ही सोशल नेटवर्किंग का भी क्या फायदा जो आपको बीमार कर दे। और जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो यही वो दोस्त और रिश्तेदार होंगे जिनके जेब से 1 रुपया नहीं निकलेगा। इसलिए मैं आपको प्लीज बोल रहा हूँ, प्लीज, कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दीजिए कम से कम 12 से 14 घंटे। ये 3 मील्स अ डे का कॉन्सेप्ट तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं और उसका कुछ खास फायदा तो आपको नज़र आ रहा नहीं। पूरे 24 घंटे में आप 14 घंटे कुछ ना खाइए, जिसमें से कि ये देखा जाए तो 8 घंटा आप सो लेते हैं। रही बात सिर्फ 6 से 7 और घंटा भूखा रहने की, और बचे हुए 10 घंटे में आप सिर्फ 2 मील्स खाइए। 3 मील्स का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और इसी को ही हम आज की डेट में इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से जानते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या अभी इस वक्त सजेस्टेड वीडियोस में आ रहा होगा। तो इसी बात को अगर टेक्निकल टर्म्स में मैं बताऊं तो कहा जाए कि 14 आवर्स की आपको फास्टिंग करनी है और 10 घंटे का ही टाइम है जिसमें आपको सिर्फ 2 मील्स खानी है। और इस बीच आपको फास्टिंग पीरियड के दौरान अगर कुछ भूख लगे तो आप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी या कुछ और पानी पी सकते हैं। और जो लोग रमज़ान के 30 दिन या नवरात्र के 9 दिन में फास्टिंग करके ये सोच रहे हैं कि इतनी फास्टिंग आपको साल भर का हेल्थ बेनिफिट दे देगी, तो वो तभी होगा जब आप इन 30 दिनों और 9 दिनों की फास्टिंग से कुछ सीख लें और पूरे साल भर अपनी लाइफ में इस लाइफस्टाइल को मॉडरेशन में फॉलो करें। और अगर आपने रमज़ान और नवरात्र के दौरान ही समोसे, कचौड़ियों और भजियों में अपना मन लगा रखा है तो इसका मतलब ये है कि आपने इतने महत्वपूर्ण समय का स्टैंडर्ड ही गलत सेट किया है। बट एनीवे, रिलीजियस फास्टिंग हो चाहे ना हो, आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डेली कम से कम 14 घंटे का रेस्ट देना आपको ज़रूरी है।
और बाकी के 10 घंटे में आप खाना खाएं, वो भी सिर्फ 2 मील्स अ डे, और वो भी कोशिश करें कि आप हेल्दी खाएं। यकीन माने कि अगर आप ऐसा करते हैं तो 60% आपकी प्रॉब्लम्स जो है हेल्थ रिलेटेड वो दूर हो जाएंगी। आपका वेट भी कम होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप पहले से भी ज़्यादा खुश रहेंगे। मेरी बातें शायद आपको कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये उन दवाइयों से कम कड़वी हैं जो आप आज ले रहे हैं या आप जिन्हें अवॉइड कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाए हैं हमारी वीडियोस को देखकर। इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके के और वीडियोस बनाने का। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम नए वीडियोस लेके आएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।